पिछली दो वीडियो में हमने मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ा कि मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में दजला और फरात नदियों के मध्य है। उसकी लिपि के बारे में पढ़ा, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा। वहाँ पर उभरे सुमेरियन यानी कि सुमेर लोगों के बारे में पढ़ा, जो सुमेरियन जाति सुमेर क्षेत्र में उभरी। उर लगस जैसे राज्यों के बारे में पढ़ा है। उर के पतन के बारे में यानी कि सुमेरियन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। उसके अतिरिक्त हमने सारगोन का साम्राज्य पढ़ा है। कुछ पौराणिक गाथाएं थी कि पौराणिक कथाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम पार्ट 3 में इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहली जो विशेषता है वो है राजनीतिक जीवन या राजनीतिक देन। सुमेर का राजनीतिक जीवन कैसा था, या सुमेर की सभ्यता की जो राजनीतिक देन थी वो क्या थी, या सुमेर सभ्यता की उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वो सभी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो राजनीतिक जीवन के बारे में आज के पार्ट में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सुमेर का राजनीतिक जीवन या राजनीतिक विशेषताएं या राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक स्वरूप कैसा था। नगर राज्यों का संघ, पहला जो इसकी विशेषता है, नगर राज्यों का संघ। प्रारंभिक काल में सुमेरियों में अनेक राज्य थे। ये जो एरिया था इराक का, वहाँ पर अनेक राज्य थे। इनमें प्रमुख राज्य उर, एरुडू, लारसा, लगस, निपुर, ओबेद आदि राज्य थे। प्रत्येक नगर राज्य में एक मुख्य नगर होता था तथा इस नगर के आसपास कृषि करने योग्य भूमि होती थी। कभी कभी इन राज्यों में कुछ गांव या कस्बे भी होते थे। यह नगर राज्य आपस में लड़ते रहते थे। सुमेर में राजवंशों की स्थापना होने पर भी इन नगर राज्यों में कोई केंद्रीय शासन की स्थापना नहीं हुई, अपितु इनका एक ढीला सा संघ था। नगर राज्यों में शासन की बागडोर नागरिकों के हाथों में होती थी, अर्थात नगर राज्यों में प्रारंभ में प्रजातांत्रिक व्यवस्था विद्यमान थी। प्रत्येक नगर में, जो भी प्रत्येक नगर थे, प्रत्येक आएगा यहाँ पर, नगर में नागरिकों की एक संसद होती थी। प्रत्येक नगर में नागरिकों की एक संसद होती थी जिसमें 2 सदन होते थे। एक सदन लोकसभा, जिसको समिति बोलते थे, नगर के सभी विशिष्ट व्यक्ति शामिल होते थे, तथा दूसरा सदन सीनेट, जिसे सभा भी बोलते थे, में सभी अनुभवी व्यक्ति शामिल होते थे। सुमेर के नगर राज्यों की इन प्राचीन समितियों का विवरण अभिलेखों या गिलगामेश के आख्यानों में मिलता है। सुमेरिया की राज्यों का शासक जनता की सलाह पर शासन करता था। सुमेरिया को प्रजातंत्र का जनक या उनकी जो संस्थाएं थी को विश्व का प्राचीनतम जनसभाओं के रूप में जाना जाता है। सुमेर का जो शासक था जनता की सलाह पर शासन करता था और प्रजातंत्र का जनक है सुमेर राज्य, और उसकी संस्थाएं प्राचीनतम जनसभाएं मानी जाती हैं। दूसरा पॉइंट आता है राजतंत्र का उदय। धीरे धीरे सुमेर का प्रजातंत्र लुप्त होने लगा तथा नगर राज्यों के शासक शक्तिशाली होने लगे। राजतंत्र के विकास के साथ ही सुमेर में होने लगा। इनका कारण यह था कि संकटकालीन परिस्थितियों में प्राचीन समितियां अतिशीघ्र निर्णय नहीं ले सकती थी, क्योंकि इनमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था। इसलिए सुमेरवासी अतिशीघ्र निर्णय लेने के लिए लुगल अथवा पटेशी की नियुक्ति करते थे। आधुनिक शोधों से पता चलता है कि सुमेर में राजा को पटेशी ही नहीं बल्कि एनसी भी कहा जाता था। आरंभ में वे निर्गुण शासक नहीं था, परंतु बाद में उसने शक्ति प्राप्त की और लुगल यानी कि महान व्यक्ति तथा एनसी देवता का वायसराय की उपाधियां धारण करनी शुरू कर दी थी।
लुगल शब्द प्राय राजा के लिए, पटेशी देवता के लिए प्रयोग किए जाते थे। इतिहासकारों के अनुसार कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जब शासक पटेशी तथा लुगल दोनों उपाधियों को धारण करता था। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, पटेशी राजा कहलाने लगा और उसका पद भी वंशानुगत बन गया, यहाँ तक कि उसे देवता के रूप में पूजा भी जाने लगा। कालांतर में वह निरकुंस बन गया और उसने अपने अधिकारों में वृद्धि कर ली। अब वह अपनी सहायता के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करने लगा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि जब कोई पटेशी कई राज्यों को जीतकर अपने नगर में मिला लेता था, तो वह पटेशी के स्थान पर लुगल की उपाधि धारण करता था। इस तरह से पटेशी नगर शासक था तो लुगल राज्य का शासक बन जाता था। अगला हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि सुमेर में न्यायतंत्र एवं दंड विधान क्या था। सुमेरियों ने कानूनों को संग्रहित कर एक व्यवस्थित कानून संहिता का निर्माण किया, जो बेबीलोनिया के महान सम्राट हम्मुराबी की संहिता से भी कई सौ वर्ष पहले सुमेर के शासक दुंगी ने कानून संहिता को संग्रहित करके किया। हम्मुराबी की विधि संहिता के अनुसार विवाह, लेन देन, व्यापारी आदि संबंधी कानून बनाए गए। सुमेर के कानून कठोर तथा दंड व्यवस्था में नरम थे। उदाहरण के लिए चित्रहीन स्त्री को पति तलाक नहीं दे सकता था, परंतु दूसरा विवाह कर सकता था और पहली पत्नी को दूसरी पत्नी की दासी बनकर उनकी सेवा करनी पड़ती थी। सुमेर की न्याय व्यवस्था में प्रारंभ से ही मंदिर के पुजारियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। साम्राज्य काल में भी पुजारी ही न्यायाधीश होते थे। स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे न्यायालय भी थे। सुमेर में खून के बदले खून का नियम प्रचलित था, परंतु उच्च वर्ग तथा साधारण वर्ग के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं प्रचलित थी। कानून की नज़र में सभी समान नहीं थे। एक जैसे अपराध के लिए उच्च वर्ग के लोग हल्का सा जुर्माना देकर छूट जाते थे, वहीं जन साधारण लोगों को कठोर दंड मिलता था। मुकदमों को निचले स्तर पर ही निपटाने का प्रयास किया जाता था। किसी भी व्यक्ति की हत्या किए जाने पर अपराधी को मृतक के परिवार को धन देना होता था। उसके बाद आता है यहाँ की सैनिक व्यवस्था कैसी थी। सुमेर के प्रत्येक नगर राज्य के पास अपनी सेना थी। लुगल यानी कि पटेशी या राजा सेना का प्रमुख होता था। पटेशी ही युद्ध का संचालन करता था। प्रत्येक पटेशी के पास व्यवस्थित पैदल सैनिक दल होता था। नगर के युद्ध करने के सक्षम लोगों की सूची अर्थात सैनिकों की सूची मंदिर के पुजारियों के पास होती थी। यह लोग युद्ध के समय पटेशी या राजा का साथ देते थे तथा शांति काल में मंदिरों में लोगों की सेवा का काम करते थे। सैनिक भाला, बर्छी, तलवार आदि से युद्ध करते थे। सुरक्षा के लिए तांबे व चमड़े के टोप तथा डाले प्रयोग में लाई जाती थी। युद्धों में 4 पहिए वाले रथों का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें गधे खींचते थे। घोड़ों से सुमेरवासी परिचित नहीं थे। आरंभ में सुमेरियन धनुष बाण का प्रयोग नहीं जानते थे, परंतु सेमेटिक के प्रभाव में आकर उन्होंने धनुष बाण का प्रयोग भी शुरू कर दिया। युद्धों में शत्रु को दास बनाया जाता था। युद्ध बंदियों अर्थात दासों को बेचा जाता था और 1/10 भाग देवताओं को बलि चढ़ा दिया जाता था। सुमेर सभ्यता की कर व्यवस्था कैसी है, तो कर प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। प्रारंभ में पटेशी राजा या एनसी भूमि कर नहीं लेते थे, परंतु राजतंत्र जब उसने लुगल की उपाधि धारण की, वो एक साम्राज्य का मालिक बना, तो राजतंत्र की स्थापना होने से वे अपनी प्रजा पर कर लगाने लगा और भूमि कर अनाज के रूप में लिया जाता था, जो कुल उपज का 1/6 भाग से 1/3 भाग तक होता था। करों से राजा को भारी मात्रा में आय होती थी। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि राजनीतिक विशेषताएं कैसी थी जो सुमेर नगर राज्य या मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। तो राजनीतिक जीवन या विशेषताओं के बाद
अगला आता है सामाजिक जीवन, जो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आज की राजनीतिक विशेषताओं का पार्ट हमारा समाप्त होता है।